गुंजन जी। नमस्कार, हमर नाम है गुंजन श्री। मैथिली लेखक संघक पेज नवारंभक पेज यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आइ फेर उपस्थित छियै दोसर एपिसोड में। किछ तकनीकी व्यवधान के कारण उसका जे होस्ट छथि, मॉडरेटर छथि भास्कर झा, तिनकर आवाज अपना सब नहीं सुनि पाबि रहल छी। हम एक बार फिर प्रयास करै छी। हमर आवाज पहुंच रहल है यहाँ तक भास्कर भैया? हाँ हाँ, पहुंच रहे। प्लीज आप ही प्रोग्रामक बागडोर अहाँ के हाथ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली लेखक संघक तत्वावधान में आयोजित कविता एवं अनुवाद पाठ श्रृंखला के एपिसोड 2 में समस्त दर्शक लोकन के हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आई हमरा सभक संग दूटा विशिष्ट अतिथि कवि, मूल कवि के साथ साथ अनुवादक उपस्थित छथि। उनका हम हार्दिक स्वागत करै छियनि। आज मूल कवि के रूप में हमरा सभक बीच परमादरणीय नारायण जी उपस्थित छथि आ मैथिली रचनाक अंग्रेजी पाठ अनुवाद पाठ प्रस्तुत करबाक लेल हमरा सभक साथ छथि परमादरणीय डॉक्टर इसनाथ झा जी। तो सबसे पहिने अपन मूल कवि नारायण जी से आग्रह करै छियनि जे अपने हमरा सबके बीच उपस्थित भ जाओ। प्रणाम सर, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत। सर के परिचय हम देव चाहब, तकरा बाद मूल कवि के परिचय के पछाति हम अनुवादक अंग्रेजी अनुवादक के परिचय देव। सबसे पहले हमरा संग विशिष्ट कवि नारायण जी के परिचय। नारायण जी मैथिली समकालीन मैथिली साहित्य के एकटा सशक्त हस्ताक्षर छथि। 1 जनवरी 1956 ईस्वी में घोघरडिहा मधुबनी जिला अंतर्गत घोघरडिहा में जन्म लेनिहार, अपन लेखनी से अपन रचना से अपन वैचारिक और साहित्यिक प्रतिबद्धता से अपना आप के एकटा सशक्त हस्ताक्षर के रूप में स्थापित केलनि अछि, सफल भेल छथि। हिनकर अगर हम प्रकाशनक गप करी तो हिनकर रचना में हिनकर जे पोथी में हम घुरि रहल छी कविता संग्रह, जकर प्रकाशन 1993 ईस्वी में भेल छल। दोसर कविता संग्रह अंगना एकटा आग्रह थिक, अंगना एकटा आग्रह थिक, जकर प्रकाशन 2000 ईस्वी में भेल छल। तेसर कविता संग्रह धरती पर देखू, तकरा बाद जल धरती का अनुराग में बसैत अछि कविता संग्रह जे 2019 में आयल छल। तकरा बाद कथा संग्रह, कविता से ई कथा संग्रह दिस चलि जाइ छै, कथा दिस मुखातिब भ गेल छै। तो ओहि में कथा संग्रह चित्र 2016 ईस्वी में प्रकाशित भेलनि। तकरा बाद जीवकांत जी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कविता संग्रह तकैत अछि चिड़ै, तकर अनुवाद केदार कानन जी के साथ मिलकर हिंदी में अनुवाद केलनि। ओकर किताब के नाम छल निशांत की चिड़िया। हिनका बहुत रास पुरस्कार से सम्मानित सेहो भेल छथि, जाहि में डॉक्टर महेश्वरी महेश ग्रंथ पुरस्कार, चेतना समिति पटना 2094 ईस्वी में हिनका सम्मानित कयल गेल पुरस्कार से। दोसर पुरस्कार यात्री पुरस्कार भेटल छनि मैथिल समाज रहिकाक तरफ से। तेसर कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान चेतना समिति पटना के तरफ से हिनका सम्मानित कयल गेल छनि। विशेष जे हिनकर जे उपलब्धि में सम्मान के अतिरिक्त जे विशेष उपलब्धि छनि, ओहिमे साहित्य अकादमी से ई ट्रेवल ग्रांट टू ऑथर योजना के तहत हिनका ई लाभ उठेने छथि। दोसर साहित्य अकादमी बहुत रास प्रोग्राम सब होइ छै, ओहिमे हिनकर एकटा अनवरत एकटा धारावाहिकता के संग
कविता पाठ कथा पाठ सेहो करैत छथि। संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रसार भारती में सेहो ई कविता पाठ केने छथि, जे हमरा सबके लेल एकटा गौरवक बात अइ। और सबसे बड़का जे बात कि हमर मिथिला मैथिली के प्रति हिनकर जे प्रतिबद्धता छनि, अतेक अवस्था में एला के बाद जे एकटा टेक्नो सेवी के रूप में जे साहित्यिक एकटा साहित्यकार के एकटा नव गुण छियै सेहो एहिमे शामिल छथि। सर अहाँ के बहुत बहुत स्वागत करै छी, बहुत विनम्र ससम्मान अहाँ के हम उपस्थापित करै छी। आब हम अपन दोसर पाहुन के, दोसर एक कवि के अनुवादक के हम आवाज देबनि। हुनकर नाम छथि स्नात झा जी। ई इनकर परिचय के कोनो जरूरत नहीं, लेकिन संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान। इनकर अगर फेसबुक से जुड़ल छी तो हिनकर हरेक विषय वस्तु पर हिनकर एकटा समीचीन, एकटा साधल सुसाधल एकटा टिप्पणी देखबाक भेटत। आ सबसे बड़का कि अपन अंग्रेजी माध्यम से अपन भाषा, मातृभाषा मैथिली के कोनो न कोनो रूप में ई सेवारत छथि। संप्रति डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश SNM कॉलेज भैरव स्थान मधुबनी में HOD छथि। तकरा बाद अगर हिनकर हम शैक्षिक योग्यता के बात करी तो सर इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स में MA छथि। सीनियर रिसर्च फेलो सेहो हिनका भेटल छनि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। आ तकरा बाद जे छियै जे मैथिली राइटिंग में सेहो ई बहुत सक्रिय छथि। और सबसे जे बड़का बात जे हम कहऽ चाहब, जै के आधार पर आइ हम सब एकत्रित भेल छी, ओ छी कि वो मैथिली कविता के सुंदर समीचीन अंग्रेजी अनुवाद, जै के माध्यम से हमर सभक उद्देश्य अइ कि हम मैथिली साहित्य के एकटा वैश्विक स्तर प्रदान कऽ सकिए। और ओकरा जे छै से हम जन जन तक अपन जे पेरिफेरी अइ, ओ सेंट्रल पेरिफेरी के हटि कऽ एकटा जो वैश्विक मंच छै, ओहि पर हमर भाषा, हमर संस्कृति, हमर साहित्य अनुगुंजित होय, या ध्येय में राखि के ई कार्यक्रम आयोजित कयल गेल अछि। दुनू आदमी के हम बहुत बहुत स्वागत करै छी। तकरा बाद एहिसे पहिने कि हम अपन मूल कवि के किछु कहियनि कि सर अपन कविता पढ़ू, हम किछु जे मैथिली अनुवाद साहित्य के ऊपर हम अहाँ सबके समस्त किछु दर्शक लोकनि के सेहो हम ई जनतब देबऽ चाहब, किछु शेयर करऽ चाहब, ताकि हमरा सबके मनोबल, हमर जतेक मैथिली रचनाकार छथि, मैथिली दर्शक छथि, मिथिला मैथिली भाषी छथि, सबके एकटा मनोबल होय। हमर सबके अनुवाद साहित्य लगभग राखू कि जॉन बीम्स से शुरू होइए। जॉन बीम्स के साथ साथ जो फैलन SW फैलन जे स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल छलथि, हुनकर योगदान रहलनि। तकरा बाद जे छै से मैथिली के अंग्रेजी में अनुवाद करऽ के क्षेत्र में तो जॉन बीम्स के साथ फैलन के साथ तकरा बाद हम ग्रियर्सन तक अबै छी। और ग्रियर्सन के जे छै अनुवाद साहित्य मैथिली के लऽ कऽ से बहुत ही विपुल, बहुत विशाल छियै। जो विद्यापति होइत, वा गोविंद दास होइत, वा फिर मनबोध होइत, या फिर फतूरी लाल होइत, सबके जे छै से मैथिली साहित्य के जे छुपल छुपल हीरा छलै, नुकायल हीरा छलै, वो अंग्रेजी माध्यम से वो जॉर्ज ग्रियर्सन आ तत्कालीन एशियाटिक सोसाइटी के संबंधित अधिकारी सब छलै, वो सब जे छै वैश्विक पटल पर हमर साहित्य के लेला। तो हुनका एहि कार्यक्रम में हुनको हम सब नमन करै छियनि। और वही सीरीज के, वही श्रृंखला के, वही परंपरा के, वही कन्वेंशन के हमर जे एखन जे मैथिल अनुरागी छथि, अनुवादक छथि सर स्नात झा, वही परंपरा के संवाहक छथि। जै परंपरा जे अंग्रेज ब्रिटिश काल से शुरू भेल, जकर आधार पर आइ अपना आप के हमर साहित्य स्थापित करबा में सक्षम भेल छथि। दोसर, एहि के बाद हम समर्पण देला के बाद हम कहब एकटा बात कि मैथिली जहन अनुवाद के बात अबै छै तो दूटा पक्ष हम सब देखै छी। एकटा देखै छी कि अनुदित साहित्य आ एकटा अनुवादित साहित्य। अनुदित और अनुवादित। अनुदित के मतलब भेल कि हम अपन भाषा, हमर जे साहित्य है वो आन भाषा में अनुवाद ओकर होय। और अनुवादित भेल कि हमर दोसर भाषा के हम मैथिली में अनुवाद कऽ कऽ हम प्रस्तुत करी। हमर मानब है कि एहन जे अनुवादित साहित्य हमरा पास बहुत है,
मैथिली में बांग्ला अंग्रेजी सबके अनुवाद हम सब कऽ लेने छी, लेकिन हमर जे एकटा जे अनुवादित साहित्य अइ ओकर बहुत पिछुआल अइ, बहुत पिछड़ल अइ। हम सब अंग्रेजी में नहीं कऽ कऽ हमर मैथिली साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद हेबेटा नहीं करै। खैर ओहि चीज के तोड़बाक लेल, ओहि परंपरा के एहन जे एकटा जिंक्स छै ओकरा तोड़बाक लेल हमर सबके ई कार्यक्रम आब आओ बीच बीच में सेहो गप होइत रहतै। आब हम समय नहीं लऽ कऽ सीधा आवाज दऽ रहल छी, अनुमोदन निवेदन कऽ रहल छियनि आदरणीय नारायण झा जी से कि सर अपने के पहिल रचना मैथिली रचना अपने रखियौ, तकरा बाद संगहि अपने के मैथिली रचना पहिल रचना के समाप्ति के उपरांत स्नात झा से अंग्रेजी शुरू कऽ देता। तो सर नारायण झा जी सर अपने सब पहिने अनम्यूट कऽ लिया, तकरा बाद शुरू कऽ लिया कविता। अनम्यूट कऽ लिया सर। सर अनम्यूट आवाज के अथी कऽ लियो। अनम्यूट कर वही ठाम से वही कार्यक्रम कर दो। ठीक है सर, आवाज आबि रहल आप। अच्छा 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 सर आवाज जी ठीक। हमार पहिल कविता थी बांगक गाछ। बकरी बकरी संसारक अत्यंत निरीह प्राणी। बकरी संसारक अत्यंत निरीह प्राणी अपन दुनू सिंह पर आकाश उठौना। बकरी संसारक अत्यंत निरीह प्राणी अपन दुनू सिंह पर आकाश उठौना दुर्जे साहस संग ठाढ़ अछि। चुपचाप टुकुर टुकुर तकैत बांगक गाछ। करुणा सँ भीजल छै ओकर रोई। दया उमरि अयलैक अछि पतित प्राण में। करेज में ओकर अंकुरि गेलैक अछि ममता बांगक गाछ लेल। सोचब व्यर्थ। बांगक कोढ़ियाल सबटा मूड़ी आ ढेसर आ गाछक सिर पर्यंत फबि सकतै ओकरा तऽ लेत अपन पेट में भकोस कऽ देत सुड्डा। बांगक कोढ़ियाल सबटा मूड़ी आ ढेसर आ गाछक सिर पर्यंत फबि सकतै ओकरा लऽ लेत अपन पेट में भकोस कऽ देत सुड्डा। बांगक गाछ बाँचल अछि, बेरहल अछि अमती काँट सबसँ। स्नात झा सर। सबके नमस्कार। मैथिली लेखक संघ के बहुत बहुत आभार जे एहन तरह कार्यक्रमक आयोजन कऽ मैथिली साहित्य, मिथिला के लोक, हमर सबके संस्कृति एकरा जे छै से वैश्विक स्तर पर लऽ जेबाक एकटा बहुत नीक प्रयास हमसब एखन देख पाबि रहल छी। हमसब ओहिमे यदि अपना के कनिको सहभागी राखी तऽ हमरा ई विश्वास है जे हमसब बहुत पैघ
आयाम पर पहुंचब, हमर साहित्य बहुत पैघ पहुंचत। आ दोसर लगैया इस्नाथ सर से कनेक्शन कट गेल अछि। किछु बस आबि व्यवधान गेल भऽ गेल छै छलै। सर। हाँ, आबि गेल छी। सबके आभार प्रकट करैत एखन सबसे हमरा जनैत एखनका साहित्यिक समकालीन साहित्य में मैथिली में एहन सशक्त लेखनी वाला हमरा सबके बीच में उपलब्ध छथि आदरणीय नारायण जी। हुनकर अनुवाद करैत हमरा बहुत बेसी प्रसन्नता भेल। ओना अनुवाद एकटा अनुवादक बहुत पैघ छथि, मॉडरेटर हमर सबके छथि एखन भास्कर जी, बहुत बड़ा साहित्य देखने छथिन। तो एकटा बात हम कहब, यदि कोनो त्रुटि होय तऽ ओकरा क्षमा याचना कयल जाय, क्षमा याचना करै छी। एहिटा दुआरे जे अनुवाद कखनो एग्जैक्ट नहीं होइ छै, कखनो नहीं भऽ सकते, क्या तऽ बहुत रास शब्द या बहुत रास एक्सप्रेशन या बहुत रास एहन तरह माने विचार छै जेकर अनुवाद नहीं भऽ सकै छै। एकटा खाली हम बीच में छेपक राखब जे फिटजराल्ड जहन अनुवाद केलथि रुबाइया के, खयाम के रुबाइया के, तो ओकरा मानल गेलै जे ओकरा से बेसिए नीक भऽ गेलै। तो अनुवाद या तऽ बहुत इंफीरियर हेतै, कोनो कोनो केस में बढ़ियो भऽ सकै छै। बांगक गाछ हिनकर छनि पहिल शीर्षक छलै, एकरा हम तुरंत में पाठ करै छी। आ कनि अहाँ सब कोई फ्लैशबैक में चलि जायब, एखने कवि पाठ केने छलाह है। हम एकर शीर्षक देने छियै कॉटन प्लांट। भास्कर जी अहाँ खाली ध्यान देबै। कॉटन प्लांट, goat, the world's meekest creature. Goat, the world's meekest creature, carrying the sky on its two horns. Goat, the world's meekest creature, carrying the sky on its two horns, standing firmly with the invincible courage, silently, gazing constantly towards the cotton plant. Its hairy pores moist with compassion. Its hairy pores moist with compassion, kindness overflowing in its sinning like blood. In the heart sprouted the motherly affection for the cotton plant. Oh, thinking is fruitless. Cotton plants budding twiggy branches, cotton plants budding twiggy bunches, and cotton bolls at and even roots of plant, if succeeded, will put in its belly, devouring to finish it. The goat, which was standing there, cotton plants budding twiggy bunches and cotton bolls and even roots of the plant, if succeeded, will put it in his belly, devouring to finish it. But cotton plant still survives. Cotton plant still survives, fenced safely with thorny branches of amti. अब कविता तो खत्म हो गई, अमती का अनुवाद हमरा बता नहीं होता है, थॉर्नी ब्रांचेस ऑफ अमती कर लो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरा कविता पढ़ता है। बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली ट्रांसलेशन में सर एक बात कह चाहब कि एक ट्रांसलेशन के बहुत लेयर्स होई छै, या अहाँ लिटरल ट्रांसलेशन करे छियै, ट्रांसक्रिएशन करे छियै, ट्रांसक्रिप्शन करे छियै, तो जे आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारा एहन कल्चरल कंस्ट्रक्ट किछु दिन पहिने पिंडदान, तो हमर सबके जे कल्चर है, ओई कल्चर जे इक्विवेलेंट कल्चरल इक्विवेलेंट जे टर्म्स छै, वो जे हमर जे टारगेट लैंग्वेज है, ओई में वो चीज केना बुझे। Definitely, it's a very Herculean task to translate those types of ideology or concepts into the language we are translating. So you have, truly said. yeah, you have done a fantastic translation and befitting translation. Thank you, sir. ठीक है। आप सर नारायण सर आप दोसर कविता पढ़बाक अनुरोध। हम सब म्यूट कर ली, सर खाली अनम्यूटेड रहती। अपराध। हम आरकी कॉलेज
गाछ काटि पजेबाक एकटा घर बनेबाक नयाटा कैलिच मन में। हम आर की कैलिच गाछ काटि पजेबाक एकटा घर बनेबाक नयाटा कैलिच मन में। आ चोचा लोल में अंडा ल उड़ि गेल अछि डारि में झूलैत खोता से। डेरायल चोचा के बजा देखिए। हम आर की कैलिच जजाइत से भरल खेत में मूसक बियर के धुकबाक लेल धुआं सँ पोलिथीनक किछु झोरी बीच आनल टा अछि बाजार सँ। आ फी बात में मुक्त हंसी हंसैत चंचल हवा गुम भऽ गेल अछि अकस्मात। उदास हवा के हंसा देखी। हम आर की कैलिच ऐंठ कुइठ पानि बहेबा लेल कलक मोरी खसाओल टा अछि अपन दरवज्जाक आगू पोखरि में। आ वरुण देवता अपन आसन से उठि अपन संपूर्ण जल धर्म संग विदा भऽ गेला अछि। रूसल वरुण के मना देखिए। बहुत नीक कविता स्नात सर। एक बात कह दी, this poem affected me very much. It is so much modern in its voice, in its tune, that I have been very much impressed with this poem. The translation now, the title goes Crying. Aparadh, crying. What else have I done? What else have I done? Cut a tree only. Cut a tree only, planned secretly to erect a brick-built mansion. What else have I done? Cut a tree only, planned secretly to erect a brick-built mansion, and then a weaver bird, carrying her eggs in beaks, has flown away. The nest still hanging on the branches. Someone call that sacred weaver bird back, please. What else have I done? What else have I done in the field filled with ripe paddy to close the mice made holes with the smoke and dust, gleaned some polythene bags from the market, and ever smiling, gentle and sportive breeze has kept a shadow of silence all of a sudden. Someone make that sad air laugh again, please. What else have I done? The drainage meant for carrying impure muddy water with leftovers from my tube well is opened into the pond just in front of my house. The pond just in front of my house, and then the water god Varun. And then the water god Varun, rising from his sacred seat, departed with all his water-like cleansing nature. Someone cajole this kittling Varun god for me, please. Someone cajole this kittling Varun god for me, please. Dhanyawad. Really a very eloquent poem. Actually, as it seems from your translation, the poem is full of imageries and the longings and aspirations of a heart to call back all those things that have gone away. So you have really given a very unique interpretation to the poem, full of imageries and बहुत बढ़िया, बहुत नीक हर एक मामला में। और कहल जाए कि एकटा जो आकांक्षा, ओई आकांक्षा के जो उत्कंठा के अभिव्यक्ति के एकटा जे नुआंस्ड एकटा जे सूक्ष्म अभिव्यक्ति वो सब भेटैए। आ सही बात ई जे छै से मामला में मॉडर्निटी के जे मॉडर्न एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स में बहुत भरल है। खैर
अब हम ऐसे पहिने कि सर नारायण सर तेसर कविता पढ़ै हम सब एकटा अहाँ सब दर्शक लोकनि के ही माध्यम से एकटा बात कहऽ चाहै छी कि आइ धरि मैथिली के लऽ कऽ जते ट्रांसलेशन भेलै हम अनुदित साहित्य के बात कर रहल छी ओहिमे जे सबसे पहिल सबसे ज्यादा जे ट्रांसलेटेड हमरा बुझाइए कि दुनिया के ओ रविन्द्रनाथ टैगोर से कम नहीं हेता अपन विद्यापति जकरा अहाँ 1915 ईस्वी में जॉर्ज गैरिसन के छोड़ दियो 1880 या 1930 छोड़ दिए द क एकटा श्रीलंकन राइटर आनंद कुमार स्वामी और अरुण सिंह मिलकर 1915 ईस्वी में लव सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति माने ओइ टाइम बंगीय पदावली विद्यापति के बंगीय पदावली के वो अंग्रेजी में अनुवाद केले विद्यापति के दोसर ओहि के बाद में जहन चले छी तहन अब दिनेश चंद्र दत्त तो 1915 के बाद में जो 1941 ईस्वी में दिनेश चंद्र दत्त जे छै से वो अंग्रेजी में विद्यापति के अनुवाद करैत छै तकरा बाद हम सब अबै छी 1954 ईस्वी में हमर सभक एकटा गौरव पुरुष पुरखा सुभद्र बाबू से ओहि के विद्यापति के कविता के अनुवाद करैत छै आ 2 बरख बाद 1954 के सुभद्र बाबू के अनुवाद के बाद तहन एकटा और ऋषि मनीषी जकरा हम सब भारत के मिल्टन कहै छियै ऋषि अरविंदो ओ विद्यापति के 41 गोट कोनो ठाम 41 कोनो 44 गोट कविता हुनकर पदावली के गीत के अनुवाद केने छै तकरा बाद अतबे नहीं ओहि के बाद 1956 के बाद जहन अबै छी 1963 ईस्वी में तहन देवेन भट्टाचार्य एकटा अलग एकटा लिंग्विस्ट एकटा बड़का बंगाली साहित्यकार ओ विद्यापति के अनुवाद करैत छथि आ तहन अपन भाषा संस्कृति में अबै छी तऽ हम जरूर नाम लेबऽ चाहब चंद्रमणि जी के जो लव सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति अंग्रेजी में वो अनुवाद क हमरा सबके देले ई किछु व्यक्ति के हम याद केलहुं सर आप अपने तेसर कविता वाचन करियो आदरणीय नारायण झा जी हमर तेसर कविता थिक स्थिति 6टा श्रृंखला में लिखित कविता मूल रूप से स्त्री की यातना के उजागर करैत अछि एकटा बेटीक जन्म भेला से पिता के कतेक कष्ट होइ छै सामाजिक उपेक्षा छै ओ कन्या जे छथि सेहो कोनो प्रतिरोध नहीं करैत छथि कन्या निरीक्षण होइ छै तो बर नहीं रहे छथि बरक माय रहे छथि ओ टेबै छथि ओ कन्या के आ तकरा संग अहाँके 22 वर्षक जे बर रहे छथि से जीवन बितबै छथि ई व्यंग छियै तो सुनल जाय स्थिति चोर चोर अपराध थिक आ बटमारि हत्या कहू कतेक जघन्य अपराध थिक मुदा कहल हैत कोन अपराध थिक कन्याक पिता हैत बधल लगूसन तखन ठाढ़ कियाक छथि कात लागल डेरायल आदेशक प्रतीक्षा में इष्ट देव के सुमरैत कन्याक निरीक्षण जहन भऽ रहल छनि सपनाक शुभ घड़ी लेल आ केराक भालेर जकाँ कँपैत किया छथि कन्या बेर बेर प्रस्तुत होइत देखबैत बेर बेर सजि धजि अपन निरीहता देह आ मन आ आत्मा सँ देह आ मन आ आत्मा सँ पोस्ती जे प्राण रे श्वास प्रश्वास सँ वंशराग बजौती स्त्री जातीय आदर संग ने आश्रमक चीज जकाँ पसिन्न कयल जाइत छथि आश्चर्य आ कहिना कहियाक स्पर्धा में डूबि आ कहिना कहियाक स्पर्धा में डूबि छूने चलि जाइत छथि स्वयं रहल कहियो कन्या ओ स्त्री कन्याक मुँह कान
छावाक रोई धरि अपना लेल जानि बुझि रोपना की जाइत छथि कन्या टेबैत अपन पुत्र लेल। एतऽ नहि छथि जे जीवन संगनी बनौता 22 वर्षक बर, मायक टेबल कन्या संग मोहक करता 22 वर्षक बर। भऽ गेल सर ने? हम्म। बहुत बढ़िया। एकटा स्त्री विमर्श लऽ कऽ स्त्री दृष्टिकोण कला तऽ एकटा आधुनिकता के एकटा तत्व सेहो छियै कि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स कतेक हमर सबके साहित्य में परिलक्षित होइत अछि। एहि कविता समीचीन रूप में बहुत सचमुच प्रभावी है। सर इस्नाथ सर बहुत पैघ कविता छै एहि मामला में, जहाँ कहलिए बहुत रास चीज के अबैया आवाज अबैया अबैया हमरा सुनाई। हाँ सुनि रहल। ओ ई कविता बहुत पैघ वितान के कविता छै, जाहिमे बहुत रास ई दृश्य जे ठाढ़ केलखिन हैं। ई साधारण कविता नहीं अछि। एकरा जे हम अनुवाद केलहुँ से ओना कठिनता से अनुवाद केलहुँ हँ, ध्यान देल जाय। कविता के शीर्षक छलै स्थिति, हम देने छियै सिचुएशन सिंपली। लार्सनी इज ए क्राइम, larceny is a crime and road robbery, murder, say what a heinous crime. But could you say which crime it is to be a daughter's father? Being a daughter's father is a great crime in Mithila, at least. No doubt, larceny is a crime and road robbery, murder, say what a heinous crime. But could you say which crime it is to be a daughter's father? Then, standing as if undergoing a spell of repenting ritual, Badhlagu के कहलिए करीब छै अथी, repenting ritual, isolated, frightened, waiting for the commands, praying, presiding deity from heart, daughter is being examined for the auspicious moments of dreams fulfilling. And like frugal banana shoot, why is daughter shivering? Being presented again and again, showing off herself, her helplessness in decoration. Showing off again and again her helplessness in decoration. From the body, mind and soul, will nourish her lifeblood, will play the clan's tune with breathing in and breathing out. But she is not selected with respect of a graceful lady. She is not selected with the respect of a graceful lady. She is chosen as a household commodity. Highly surprising. Highly surprising. And can't say under which spell of competition goes on touching and groping daughter's cheeks and ears. Groping and touching daughter's cheeks and ears, even the hairy pores of ankles. She who was herself a daughter and bride once. She who was herself a daughter and bride once, for herself, knowingly, what does she go on showing? While examining the daughter for the son, what does she show? Here doesn't leave that who seeks a life partner. Here doesn't leave that one who seeks a life partner. Here lies a 22 years old groom who will perform mawak ritual with a bride chosen by the mother as per her choice. A groom of 22. What a paradox. Thank you, sir. And thank you, the poet, once again. The poem really presents or gives the poignant picture, the description of the plight of women in our society. The plight of the ladies. Because as sir has pointed out, that the girl child that is born in our family has to undergo a series of tortures and the problems till her last drop of blood.
So this is the vision he has offered to us, that we have to be very much cautious of our young generations. So we have to take proper care of her, because the time has now changed. तो ई जे एकटा स्टैंड देलखिन कि हमरा सबके जे छै आब ई चीज सब जे छै अपना हमसे इमोशनली थोड़ा कनी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहल छै, हमर समाज के जे एकटा रिफॉर्मेशन के बात कर रहल छै। और हमरा उम्मीद है कि ई रचना पढ़ के, ई कविता पढ़ के कोनो कठोर हृदय जो हमर सबके जे खास कर जे पुरुष मानसिकता अछि ओहि में ई जे चीज बड़का एकटा सुधार हेतै। बहुत बहुत बढ़िया बात। बहुत अही सबसे हम आब हम चले छियै, इससे पहिने के सर चौथा कविता लाबैत एकटा और बात कह चाहब। जन विद्यापति के सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन भेल छै पदावली के। आब हम बात करै छी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैन। ई जे छै से विद्यापति मात्र श्रृंगारिक कविये या संस्कृत के कविये नहीं, संस्कृत के लेखके नहीं, वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक माने साइकोलॉजिस्ट से हो रहे। या कारण छै कि जन फोर्ट विलियम कॉलेज में हुनकर जे पुरुष परीक्षा जे पढ़ाई होइत छलै, समस्त सिविल सर्वेंट्स के लेल ओ किताब जे छै मस्ट छलै। कैला त अगर ओ कोनो कलेक्टर के, ओहि टाइम के अंग्रेज के जमाना के कलेक्टर के लोकक मानसिकता बुझबाक लेल, मनोविज्ञान के बुझबाक लेल विद्यापति के जो पुरुष परीक्षा वो किताब जे छलै से अनिवार्य छलै, अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायल जाइ छलै फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। और ई संस्कृत में लिखल गेल और 1880 ईस्वी में एकरा जे छै से अनुवाद भेलै। पहिने जे छै से बांग्ला अनुवाद भेलै और बांग्ला में अनुवाद एकरा केलखिन, नाम छियै हर प्रसाद राय। तकरा बाद जे एकर अंग्रेजी अनुवाद केलखिन राजा काली कृष्ण बहादुर आ प्रेजेंटेशन जॉर्ज ग्रियर्सन। ई बांग्ला संस्कृत से बांग्ला, बांग्ला से अंग्रेजी आ तकरा बाद जे छै अपन सबके चंदा झा के ओइमे पुरुष परीक्षा के अनुवाद। ई जे छै से एकटा बड़का धरोहर छै कि एक व्यक्ति के पूरा एहन चीज, आ सबसे बड़का छै कि ई जे एकटा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जे करबाक जे क्षमता छै ओ 14वीं शताब्दी के कोनो मैथिल के एकटा विभूति में ई हमरा सबके गौरवान्वित करैत अछि। एहि के बाद अब सर नारायण जी से आग्रह कि अपन चौथा कविता लऽ कऽ हमरा सबके मनोबल बढ़ाबैत। एकटा बहुत छोट कविता हम सुना रहल छी। पलायनपुर में छै, मिथिला के लोग छुड़ियाल छै। हमरा आवाज ठीक से नहीं अबैया। नहीं आवाज भैया सुना नहीं रहा है गुंजा जी? हेलो हेलो, नहीं सुनाइए? कविता के शीर्षक कहियो तो सर फिर से। घर अछि। घर अछि, ठीक छै। आप पढ़ू, आबि जेता। नचैत छी झिलमिल प्रकाशक ओरियौन क। नचैत छी झिलमिल प्रकाशक ओरियौन क मंच पर नहीं अछि दर्शक। दर्शक अछि अन्हार में दूर, बड़ी दूर अछि एक जोड़ आँखि, बड़ी दूर अछि एक जोड़ आँखि। घर अछि सुदूर, घर सँ घर लेल नचैत छी, घर बिसरि बिसरि जाइत छी। विश्वनाथ सर। हाँ सर, हम बीच में कनी व्यवधान में चलि गेल छलहुँ हँ, क्षमा प्रार्थी छी। बीच में कॉल आबि गेल छलै। कविता पढ़लथि है घर अछि। बहुत छोट शब्द के कविता छनि, बहुत छोट माने पाँती में कविता छै, लेकिन एकर माने जे छै से बहुत दूर तक जाइ छै। माने देखन में छोटन लगे, घाव करे, गंभीर वाला कविता छै। आ अपना सब तो पढ़ने छी भास्कर जी जे
माने वेयर द माने जतऽ बेसी पात रहतै ओतऽ फल के संख्या कम भऽ जाइ छै, where the leaves abound less fruit of माने less fruit is found किछु एहन लाइन छै अलेक्जेंडर पोप के। ई जे घर कविता अछि, घर अछि, एकर शीर्षक हम देने छियै होम एक्जिस्ट, होम एक्जिस्ट। कनि ध्यान देबै, एहिमे एकटा जे लाइन छलै ओतऽ जे कहै छै एक जोड़ी आँखि, ओतै छै कविता के मर्म। हम लिखने छियै एकरा जे डांसिंग, टाइटल गोज होम एक्जिस्ट, poem starts dancing after arranging sparkling lights on the stage. After arranging sparkling lights on the stage, not on the stage there are any spectators. They are in the dark, far away. Far off from here, a pair of eyes, a home exists. Far off from here, a pair of eyes, a home exists. Far off from home, dancing for the home, forgetting home continually. Forgetting home continually. कविता एतबा छै, लेकिन ई कविता में घर के केयर मिस कर रहल छै, दैट नॉस्टैल्जिया एंड द माने मिसिंग ऑफ दोज नियर एंड डियर वंस आर ऑल एट द सेम टाइम हैव बीन गिवन ए वॉइस बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइंस। एक बार फिर एकरा पढ़िए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Dancing after arranging sparkling lights on the stage and not on the stage any spectators. They are there in the dark, far away. Far off from here, a pair of eyes, a home exists. A pair of eyes, a home exists. Far off from home, dancing for the home. Dancing for the home, forgetting home continually. कते पैघ गप छै। For those ones who are, we are always dancing on the stage of earth, forgetting the eternal home too continually. ओतो तक चल गेल छै बहुत कविता का। Home actually to me, it's home is nothing but a metaphor. And actually it means many things to many things. It can be too many it is things. subject to multiple interpretations. So whether really talk about the or the metaphysics, everything, everywhere it is applicable. Such a vision. So we can बिल्कुल visionary poet छै। वो छोट शब्द लका बड़का एकटा की कर रहल छै। ठीक छै, बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन और बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन से हो। आप जे छी से अगर हम अनुदित साहित्य के बात करै छनो, हमरा पास बहुत अनुवादित साहित्य सब छै, लेकिन अगर मैथिली में अनुदित साहित्य के हम गप करै छी, अंग्रेजी वाला एखन धरि भेल, समकालीन सेहो में मधुसूदन ठाकुर छै, बहुत बढ़िया स्टोरी सबके अंग्रेजी में अनुवाद छै। तकरा बाद किछु दिन पहिने तारानंद वियोगी जी के एकटा बिटवीन टू डैम्स, एकटा अंग्रेजी में ही मैथिली अनुवाद, मैथिली कविता के अंग्रेजी अनुवाद आयल छलै, जकर नाम छलै डैम, बिटवीन टू डैम्स। प्रभात झा जी अनुवाद केने छलै अंग्रेजी में, बहुत बढ़िया। और एखन किछु दिन पहिने ललितेश जी सेहो, डॉक्टर ललितेश सर सेहो जे छै से पाइड पोएजी क मैथिली कविता के अनुवाद ले लैत अछि, जे हमरा सबके लेल एकटा एपक मेकिंग एफर्ट्स कहि सकै छी, जे हमर नवतुरिया आबौत और एहन एहन अंग्रेजी चाहे कविता होय, कथा होय, किछु नाटक होय, सबके अंग्रेजी अनुवाद क जे छै से ओ हमर सबके दैत, एकटा हमर सबके वैश्विक स्तर पर हमर सबके विजन के स्थापित करैत। बहुत बढ़िया। सर आप जे छी अपने अगला कविता मतलब अंतिम कविता पढ़ियो, तकर बाद अपने सब हम सब करबै, समय के सेहो अभाव हो रहल छै। हमर अंतिम कविता थिक, एटा हमर संग्रह आयल रहल। ओ संग्रह के नाम छला अंगना एकटा आग्रह थिक। से एकटा कविता पढ़ै छी, तो शीर्षक थिक अंगना। हम अगर हिंदी अनुवाद केने रही, समकालीन भारतीय साहित्य में छपल रहे। हिंदी के
साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल है मंगरेश जवड़ाल के, पिछला यही वर्ष मर गया। तो हिंदी पढ़ना रहे तो प्रशंसा करने रहे। तो कविता सुनल जा। शीर्षक थी अंगना। सूर्य सूर्य घर में नहीं अंगना में उगल अछि, अंगना में हम बढ़ै छी। सूर्य घर में नहीं अंगना में उगल अछि, अंगना में हम बढ़ै छी। हमरा जाड़क सुखद रौद चाही, हमरा जाड़क सुखद रौद चाही, मुक्ति चाही ओहि विपदा सँ। कोठली कोन में सजग अछि, पहुँच नहीं रहल अछि जतऽ जन आमंत्रण। एखने हम खेलौं अछि, एखने हम खेलौं अछि, हमरा भूख नहीं अछि, कतौ जयबाक नहीं अछि। मोन पर एला अछि पिता, एखने हम खेलौं अछि, हमरा भूख नहीं अछि, कतौ जयबाक नहीं अछि। मोन पर एला अछि पिता, माने अतीत कोन स्थिति में हमरा सबके मोन पड़ैया। सच बात ई छै भोज थी अखन मधुर खाय लए हम जायब। एखने हम खेलौं अछि, हमरा भूख नहीं अछि, कतौ जयबाक नहीं अछि। मोन पर एला अछि पिता, जिनका हम कहियो नहीं देखल। हाथक अवतरित अतीत बल, पूर्वज लोकनि अमती आ नागफेनी उजारि कहियो एकरा बनौलनि बासडीह, जगह रहबा जोगर। हम पेट भरे पटिया पर पड़ल छी, कऽ रहल छी सूर्य स्नान माझ अंगना में। पत्नी बहारलनि अछि भोरे भोर, नहीं बहारला सँ जंगल भए जायत अंगना। किछो नहीं केला से अंगना अंगना नहीं रहत। ओ जगह जाहि में हम छी, चाहि रहल छी रहे। अंगना एकटा आग्रह थी पत्नी रखने छथि, जकरा नित्य बहारि। कतेक सुंदर। अंगना एकटा आग्रह थी, कतेक विलक्षण अथी। सर स्नात सर अनम्यूट कऽ लिअ। शीर्षक अंगना आ कथा माने कविता संग्रह के शीर्षक अंगना एकटा आग्रह थी। ई अपने आप में एकटा विलक्षण एक्सप्रेशन छै। ई अभिव्यक्ति जे छै अंगना एकटा आग्रह थी, या बहुत चीज कहै छै। निश्चित रूप से बेजोड़ कविता छै। एकरा हमरा अनुवाद करे में जे भेल हुए, जते त्रुटि भेल हुए से एक बेर पुनः क्षमा मांगै छी सबसे। ई अनुवाद जे छै से साधारण काज नहीं छै। अनुवाद केलहुँ हम अंगना के, तो ओहिना कोर्ट यार्ड लिखने छी, द कोर्ट यार्ड। आप कने ध्यान दें भास्कर जी। The sun not in the home has risen in the courtyard. The sun not in the home has risen in the courtyard. I come out in the courtyard. I come out in the courtyard. I need pleasant warm sun of winter. I need pleasant warm sun of winter, requiring freedom from that calamity which is active in the corners of the room, where people's invitation doesn't reach. Nobody wants to go there. I need pleasant warm sun of winter, requiring freedom from that calamity which is active in the corners of the room, where people's invitation doesn't reach. Just had my lunch. Just had my lunch. I'm not hungry. Nowhere destined to go. Reminiscences of father flash in my mind. Reminiscences of father flash in my mind, whom I never saw physically. The incarnated past force of the hands, the forefathers, someday cleared out thorny plants like amphi and cactus. The forefathers someday cleared out the thorny plants like amphi and cactus, made this a residential place, space worth residing. Space worth residing. I am lying on belly on a mat.
I am lying on the belly on a mat, enjoying sunbath in the middle of the courtyard. Wife has broomed it, cleaned it down. Bore bore. Wife has broomed it, cleaned it down. Without being broomed, courtyard will turn a vegetated jungle. What a great metaphorical use it is. Without being broomed, courtyard will turn a vegetated jungle. By not doing something, courtyard won't remain a courtyard. By not doing something, courtyard won't remain a courtyard, the space where I live and desirous to live. Courtyard is an entreaty. Agra thing. Courtyard is an entreaty. Wife maintains it by regular cleaning, broomed. Wife maintains it by regular cleaning, broomed. कवि के एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा सबके मैथिली में एहन सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति वाला कविता सब पढ़े ले भेटैया। एकरा हम जे छै से अंग्रेजी आ फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन से अनुदित जे अंग्रेजी में छै अनुवादित बहुत रास कविता पढ़ै छी। कविता हमर पसंद के चीज अछि हमेशा, मैथिली, हिंदी, संस्कृत सबटा। एहि वैश्विक माने एखन ग्लोबल पोएटिक अथी चल रहल छै सबटा में। एखन बहुत ठमा जाके त कविता एक रंग भ जाय छै। भास्कर जी हम देखने हेबै जी जी जी। नहीं तो गीता में अथी महाभारत में एक हम संक्षिप्त गप कहै छी। महाभारत में युधिष्ठिर के जे प्रश्न पूछल गेलन कि आश्चर्यम यक्ष द्वारा, ओ जे उत्तर देलखिन सिमिलर उत्तर जूलियस सीजर किया देलकै कैलिफोर्निया के, एके रंग उत्तर देने छै। त कविता के स्वर जे छै ओ कोनो भाषा के बंधन में नहीं छै। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। पंचतंत्र जे अपना सबके अछि ओहने खिस्सा एसोप्स के फेबुल्स में किया छै सबटा। जी जी। ओ साहित्य जे छै से कतौ एकटा पॉइंट पर एक रंग भ जाय छै। हमरा कहबाक अछि नारायण जी हमर सबके एखन का समय के से सर्वमान्य जीवित धरोहर छै जे वैश्विक कविता में मैथिली के ल जाय के आग्रही छै आ ओतौ जे जाके छै से एकदम द्वार पर ठाढ़ छै। इनकर अभिनंदन फेर से करै छी। जी जी। आब एखन हम जी जी दर्शक जे जुड़ल छथि हुनके प्रति सेहो हम सब कनी अथी करी। पंकज कुमार देख रहल छथि ओ हमरा सबके मतलब की कहै छै उत्साहवर्धन कऽ रहल छथि। देख रहल छथि नील माधव चौधरी जी, सर बहुत बहुत स्वागत। अमित मिश्रा किछु आवाज तवाज के किछु प्रॉब्लम छलै तऽ ओ पॉइंट आउट केने छलथि। तकरा बाद जे कमेंट सब आयल अछि परमा दत्त झा बहुत नीक। गुंजन श्री के ध्यान पान पर जा रहल छल सर के, और पान पर सेहो कविता होबाक चाही। तऽ अगिला बेर सर जे पान खा के जे एकटा अलग स्थिति बनै छै ओहि पर एकटा कविता होबाक चाही। तकरा बाद अमरनाथ मिश्रा जी देख रहल छथि, स्वागत हमरा सबके केलनि अछि। कल्पना जी देख रहल लिखले नीक आयोजन। तकरा बाद हम बैद्यनाथ झा जी के नाम लेबऽ चाहब जे अपन जे आनंद कविता आनंद रसानंद के आस्वादन कऽ रहल छथि, हुनका नीक लागि रहल छनि नारायण जी के कविता। बड़ सुंदर रचना आ पाठ ई लिखलनि अछि। तकरा बाद दिलीप सर देख रहल छथि और नारायण जी के प्रति जे अपन जे एकटा कृतज्ञता सेहो व्यक्त कऽ रहल छथि। तकरा बाद हमरो सब पर किछु टिप्पणी लिखलथि है दिलीप बाबू। तकरा बाद शिवशेखर जी बहुत बढ़िया कहि रहल छथि। तकरा बाद योगानंद जी बहुत आयोजन के बड़ाई कऽ रहल छथि। अवधेश जी हमर सबके उपस्थिति से आह्लादित छथि। तकरा बाद किसले भाई सेहो स्वागत हमरा सबके केलनि अछि। अनुवाद के सेहो बेर बेर प्रशंसा भेट रहल अछि। टेक्निकल प्रॉब्लम पर सेहो किछु गोटे रमन भाई छथि, रमन कुमार सिंह, वो हमरा सबके ध्यान आकृष्ट केलनि टेक्निकल प्रॉब्लम दिस, लेकिन वो बिल्कुल आनंदित छथि। तकरा बाद में शैलेंद्र मिश्रा जी देख रहल छथि, एकटा समकालीन एकटा युवा अनुवादक के रूप में मैथिली के प्रति एकटा अनुराग रखनिहार युवा शक्ति शैलेंद्र मिश्रा जी हमरा सबके अभिनंदन जनौलनि अछि। तकरा बाद राजेश कुमार सिंह ठाकुर ओहो जे छियै से हमरा सबके प्रशंसा में किछु दू पाँति लिखने छथि।
तकरा बाद हम हाँ बड़का बात कि हमरा सबके साथ देख रहल छै जुड़ल छै उदय चंद्र झा विनोद, जे अपने आप में एकटा माजल कवि छथि, लेखक छथि। तकरा बाद डॉक्टर प्रमोद कुमार के हम स्वागत करै छियनि, धन्यवाद दै छियनि। यंत्रु कुमार सिंह, आशुतोष जी, वीरेंद्र कुमार झा सर, ई सब गोटे, व्योमेश विभव झा, हिमकर भारद्वाज, हरिनाथ मिश्रा, सबके हम ई देखबाक लेल हिनका सबके प्रति आभार व्यक्त करै छियनि। तऽ ई हमर सबके दर्शक वृंद के किछु पॉइंट्स आयल छल, किछु कमेंट्स आयल छल। आब जे छियै से हम सबसे पहिने कि धन्यवाद प्रस्ताव दी, आब हम एहि के माध्यम से हमरा सबके साथ जे जुड़ल दर्शक लोकनि छलथि हुनका सबके कहऽ चाहब कि अनुवाद के लऽ कऽ हमसब एकटा होइ छै कि हमसब अपन साहित्य संपदा आयात करी, निर्यात तो भइए रहल छै, हम अपन कविता अपन साहित्य हम निर्यात करी आन भाषा में और अपन साहित्य संवर्धन करी। ओहि के लेल सब गोटे के हमरा सबके साथ आगे एकजुट होबऽ के अछि। साहित्य अकादमी के ट्रांसलेशन प्रोग्राम चलै छै, तकरा बाद नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रोग्राम ट्रांसलेशन प्रोग्राम चलै, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन प्रोग्राम चलै छै, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन सेहो काज कऽ रहल छै, हर एक भाषा पर संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषा में नेशनल ट्रांसलेशन मिशन काज कऽ रहल। तकरा बाद एखन रिसेंटली बड़ौदा में जे नेशनल भाषा रिसर्च इंस्टीट्यूट सेहो स्थापित भेलै, ई सब काज कऽ रहल छै, आन भाषा में बढ़िया बढ़िया काज भऽ रहल छै। हम सब जे छै, हम मैथिल सब कनी ट्रांसलेशन के मामला में पछुआल छी, तो समस्त हमर सबके जे उद्देश्य एकर सार्थकता एक आयोजन के तहने साबित भऽ सकै छै जहन हमर जे नवतुरिया सब अइ, लेखक सब छथि, जे युवा वर्ग छथि, आगा आबैत और मैथिली के कोनो विधा में वो अंग्रेजी में अनुवाद करैत, हिंदी में अनुवाद करैत, बांग्ला में अनुवाद करैत, तमिल मलयालम जै में अनुवाद करैत वो करैत, और एहि रूपेण अपन भाषा के, अपन साहित्य के, अपन मातृभूमि के प्रति जो हुनकर कर्ज छै हुनका जे छै से ओ ऋण होइत। एहि सबके साथ हम नारायण सर के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि कि सर अहाँ के कविता बड नीक लागल, पांचों कविता एक पर एक, हरेक बहुआमी प्रकृति के कविता छल, कखनो स्त्री परक, कखनो अहाँ के एकटा विलक्षण एकटा जे दृष्टि संपन्नता के एकटा परिचायक, अहाँ के जे शैली छल, जे भाव छल, जे कथ्य छल, जे नैरेटिव छल, जे पैटर्न छल, ओ बहुत बढ़िया। मैथिली में अपना सबके तऽ कनि सीमित भऽ जाइ छी, कन्फाइंड पेरिफेरी में भऽ जाइ छी, लेकिन जहन अंग्रेजी में अबै छै तो बेसी बुझहो में अबै छै। माने अपनो ईमानदारी से कहि सकै छी कि मैथिली पढ़ै छी तऽ ओतेक पिक्चर दिमाग पर नहीं ओतेक आब बनऽ पड़ै छै, लेकिन जहन अंग्रेजी में आबै छै तो कोनो न कोनो शब्द जे छै से स्फोट, शब्द स्फोट जे एकटा सिद्धांत छै ओ हमरा सब पर लागू भऽ जाइया, आ ओकर अभिव्यंजना नाना रूप में हमरा सबके प्रभावित केलक। सर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। दोसर स्नाथ झा सर के पहिने तऽ बहुत बढ़िया आपकता अहिए, बहुत बढ़िया, लेकिन सर जे अनुवाद में अपने एलिए वो स्वागत योग्य कदम भेल अहाँ सबके, और अहाँ एकटा प्रेरक व्यक्तित्व भेलिए हमरा सभक लेल कि सर अपने अंग्रेजी के प्रोफेसर रहितो मैथिली के प्रति, मैथिली में अथी अनुवाद कऽ कऽ एकटा जे प्रेरणा, एकटा मनोबल बढ़ाबऽ वाला काज के लिए, ओहिके लेल हम सब अहाँ के ऋणी छी, बहुत कृतज्ञता व्यक्त करै छी, उपकृत भेलहुँ, और आशा करै छी कि अपने एहिनते धीरे 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 अनुवाद जे छै से बढ़बियौ, कथा में सेहो कथा के अनुवाद करियौ, कविता में करबे करै छी, और कम से कम 40-50 टा जे एकटा आइडियल कलेक्शन होइ छै ओकर अपने जे छै से प्रकाशन सेहो अभियौ, और अपने के साथ साथ अहीं के माध्यम से आनन आदमी के सेहो जे छियै से हमर आवाज, हमर आह्वान कि सब भाई अहाँ सब अभियौ, दिक्कत नहीं छै, अंग्रेजी में कोनो अथी नहीं छै, अहाँ किछु लिखियौ, लिखले से सब किछु होइ छै। एहि लए कृष्णा सर अनुवाद पाठ करबाक लेल, अतेक सुंदर समीचीन पाठ करबाक लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली लेखक संघ के तरफ से, और विशेष धन्यवाद हम पाठक दर्शक लोकनि के देबनि जे हमरा के साथ 1 घंटा जुड़लथि, और अंत में सबसे धन्यवाद जे छियै जो मैथिली लेखक संघ से जुड़ल हुनकर सचिव, हुनकर महासचिव आदरणीय क्रमशः आदरणीय अजीत भाई,
तथा सरकार विनोद कुमार झा सरकार के प्रति सेहो हम कृतज्ञता व्यक्त करै छियनि जे हमरा सबके प्लेटफॉर्म देलथि और एकटा बड़का एकटा जे छै से अहाँ ध्वजवाहक के रूप में चलि रहल छियै, आगा चलि रहल छियै, मैथिली के वैश्विक स्तर पर एकटा नव आयाम देबऽ के लेल अहाँ प्रतिबद्ध छी। ई हमरा सबके गौरव सँ माथ उच्च करैत अछि। अहिना ई अनवरत धारावाहिक कार्यक्रम चलैत रहे से उम्मीद करै छी। आ एहि के संग संग एखन एहिसँ पहिने के समापन के घोषणा हम करी आ सबसे पहले जे धन्यवादक पात्र छथि हुनका अगर हम धन्यवाद नहीं देब तो जतेक के धन्यवाद ज्ञापित केलहुँ ओ सब बाम चलि जायत। ओ हमरा सबके सबहक बहुत दुलरुआ मने डियरेस्ट जे एकटा छोट भाई कहियो, दोस्त कहियो, एकटा की कहै छै नवांकुर कहियो मैथिली साहित्य में, ओ हमर सबके की कहै छै लोकप्रिय चहेता, हम जे बड़का फैन छी ओ गुंजन श्री के से विशेष रूप से धन्यवाद जे तकनीकी सहयोग के लेल एतेक सुंदर ढंग से समझावऽ के लेल, बुझावऽ के लेल, नैना बच्चा के जकाँ हमरा सबके बुझा देलथि। ओहि लेल गुंजन श्री के बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आ एहिसँ पहिने कि हम सब समापन के घोषणा करी, स्नात सर किछु कहऽ चाहब तऽ कहि सकै छी, एखनो 10 मिनट 5 मिनट के समय लऽ सकै छी हम सब। हमरो धन्यवादे देबाक छलै, गुंजने के देबाक छलै बेसी। हमरा कहबाक छलै जे गुंजन बच्चो नहि छथि आब, लेकिन ओ तेंदुलकर छियै मैथिली साहित्य के। ओ तेंदुलकर जकाँ हिट छथि, सुपर हिट छथि, हमरा सबके बहुत रास चीज सिखबै छथि ई तकनीक के मामला में, ताहिसँ सीखै छी। आ ताहिसँ पहिने हम धन्यवाद देबऽ चाहै छलहुँ अहाँके बड़ी विशेषतया, आ कवि नारायण जी के तऽ धन्यवाद दैते छियनि, आ लेखक संघ के हमहूँ एक बार धन्यवाद दै छियै जे एहन तरह के इनिशिएटिव से ई सब काज शुरू भेल से। किया तऽ सब हमसब परंपरात्मक रूप से लेखन में लागल छी सब गोटे, आ किछु नव दिशा में नहि जा रहल छलहुँ, तकर अभाव छै मैथिली में। नवका चीज किछु होइत रहबाक चाही। आब अहाँ हमरा विस्तृत कहबे के लिए आब हम बेसी पर नहीं कहब, एक बेर पुनः धन्यवाद। एकटा चीज आब खाली कहऽ चाहब जे नारायण जी के, कवि नारायण जी के एकटा दीर्घ कविता छलनि, हम तकर अनुवाद केने रही, हमरा कहलथि नहीं ओ बड़ी काल लागत पढ़ै में। ओ कविता के शीर्षक छलै सीता कुंड में पिंडदान। सीता कुंड में पिंडदान, और नव शैली पर लिखल गेल कविता छै, एकदम ग्लोबल माने स्ट्रक्चर छै कविता के, माने प्रोज आ पोएम दुनू को मिक्सचर छै। तो ओकर कहियो फेर हेतै, ओहि सब पर विचार हेतै, जहन स्ट्रक्चर जहन हम सब कनी परिपक्व होबै तखन ओहि पर जेबै। एकटा कविता हिनकर हम छोट अनुवाद पिक शो छलै, गुंजन के कहै छै, गुंजन के कहै छै सर एकटा ओ हाइब्रिड दुनू छलै। हाँ, तो हाइब्रिड लिटरेचर का कोई एकटा एलै है। हाँ छै, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एकटा और जे छै, एकटा हमहूँ चिंता रखऽ चाहब कि आन बढ़िया कोनो ज्यादा अथी नहीं छै, एकटा जे डायस्पोरिक राइटिंग चलि रहल छै, डायस्पोरिक राइटिंग, डायस्पोरिक राइटिंग हिंदियो में धीरे 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 एकर पदार्पण भऽ गेल छै। डायस्पोरिक राइटिंग कि हमर जे मैथिल भारत से बाहर के कोनो देश में, नेपाल तऽ अपने अछि, कोनो दोहा कतर सब अइ, अमेरिका भेल, एखन काजल के अनुवाद एलैया, एखन संजय झा के हम नाम लेबऽ चाहब जे कवि रहस्य सर गंगानाथ झा के जे कवि रहस्य संस्कृत में लिखल, ओकर जे छै से मैथिली अनुवाद लेले, ओ हम शुभकामना देबऽ चाहब के माध्यम से। काजल किरण के हम धन्यवाद देबऽ चाहब। ई सब जे अपन सबके देश से बाहर में जे लोक सब छै मैथिली में लागल छै, ओ डायस्पोरिक राइटर सब छै। एकटा जे छै हमरा सबके जे छै सेहो एकटा ध्यान देबऽ के छै, ओ हमर सबके जे मैथिली में डायस्पोरिक राइटर छै ओकरा हम सब सुदृढ़ करी। हम सब तो अपना मैथिल समाज में जे छै कहि रहल छी, हमर एकटा फोकस सेहो जे छै, ओहि से जे छै वैश्विक स्तर पर हमर सबके एकटा अलगे एकटा जे छै से पहचान जे छै, एकटा उपस्थिति हमर सबके रहत, ओ एकटा ध्यान देबऽ जोगर बात छै। खैर के अलावा अपने कवि का वक्तव्य लिया। हाँ, मूल कवि के, हाँ सर आप हमरा सबके तो बहुत भचर के लिए सर, आप हमरा सबके कवि के वक्तव्य लिया, किछु हमरा सबके अपन आशीर्वाद माने अपन शब्द के आशीर्वाद दियौ, केना कविता लिखल जाइ छै, की आई कमी छै, समकालीन में केना लिखा रहल छै, केना अगर लिखबै तऽ ओ जे छै वैश्विक स्तर पर हमर सबके जे छै एकटा प्रतिस्पर्धात्मक माने डेग जे छै बढ़तै। सर एहि सब पर अपने किछु अपन टिप्पणी कहियौ।
आदरणीय नारायण जी सर। सबसे पहले बात कविता लिखे छी हम मैथिली में लिखे छी, किछु कथो पर काज केलहुँ, किछु बाल कथा सब सेहो लिखलहुँ। अपने ई गप कहलिए बेर बेर जे हमरा सबके रचना के मैथिली रचना के अंग्रेजी के माध्यम से ओइ मंच पर अनबाक यऽ जाहिठाम ओकरा वैश्विक स्पर्धा में ओ आबि सकै। ताहि लेल हम सबसे आवश्यक बुझै छी हमरा वैश्विक स्पर्धा में संसार में लिखल की जा रहल है ओ बात के बुझब हमरा सबके बड़ आवश्यक अछि। हमरा सबके पढ़क चाही आ संसार के अनेक भाषा के अनेक कविता के पढ़क चाही। ओ पढ़ला से होइ छै कि बुझा रहले हैं जे ओहिठाम के प्रॉब्लम की छै और प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट कोना कए रहलखिन हैं, ट्रीटमेंट बुझाइ छै। ओइसे होइ छै कि चरम कथ्य कविता के छै, हम तादयुस रोजेविच के कविता के एकटा कहब, यो सब बहुत बहुत छोट जकाँ कोना 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 कन्वर्सेशन स्टाइल में अहाँके कहलखिन हैं। आ ओ पोलिश कविता छै अहाँके कहै छै हरे हमरा होइए जे बैर खैतौं। दोसर कहै छै जे बोन कहाँ छै। अब देखियौ जे बैर एहन चीज छै जंगलेटा में होइ छै। तकर बाद ओ कहै छथिन कि अरे हमरा होइए जे गाछ तर ठाढ़ होइतौं। कहै छै तोरा बुझल नहीं छौ गाछ आब छाह दे बंद कए देलकै हैं। अंतिम कविता छै, समापन पर कविता छै। अंत में कहै छथिन अरे तोरा छाती पर भात दै छियौ, तोरा छाती धर धर करै छै। यदि मनुष्य छै तो मनुष्य हृदयहीन नहीं भऽ सकैए। ई आश्वस्त बोध के जो अहाँके इंटरप्रेट केलखिन हैं जे ढंग से ई बात सब हमरा सबके बुझऽ पड़त। ये संसार में से कोनो दृष्टि के या उपस्थापन शैली के कोन रूप में हमरा विकसित हमरा हेबाक अछि। हमरा सब ठाम बहुत बहुत अहाँके एकटा छोट सन अथी छै जे शत्रु जे अछि ने या प्रतिस्पर्धी जे अछि ने तकर हमरा सबके नारी के नस के देखक चाही, धुकधुकाय कोना छै। तऽ हमरा लगैए जे हमरा सबके पढ़ि के ओकरा समक्ष अहाँके अपन बलबूता पर में अपन 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 संस्कृति पर में अपन समस्या पर में अपना ढंग से हम राखि सकै छी आ ओकरा पैरेलल में हम अपना के हम ठाढ़ कऽ सकै छी। हम बहुत बहुत आभारी छी अहाँके एहि मंच लेल जे हमरा अहाँ सब से समय देलहुँ आ हमर कविता अहाँ सब धैर्यपूर्ण सुन। नहीं सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बात कहलिए और यहाँ के बात हम सब राखब, बहुत बढ़िया कहलिए। हमरा सबके पढ़बाक अछि, कैला तऽ पढ़बै तहने लिखबै, नहीं पढ़बै तऽ नहीं लिखबै। और आन आन भाषा के सेहो पढ़क ये, ओकरो पढ़बै, अपनो अपना तऽ पढ़बे करबै। बहुत 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 नीक लागल। और बढ़िया साहित्य उच्च स्तर साहित्य तहने होइ छै जहन हम विविध कोनो धारा के होय, कोनो विचारधारा के होय, कोनो थियरी के होय, सब हम पढ़ी और अपना आप के जे छै स्वांतः सुखाय के साथ साथ जे आर्ट फॉर आर्ट सेक या लाइफ सेक छै सब हम सब चरितार्थ करी और अपन भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से और जे तन मन की कहै छै ओकरा मनसा वाचा कर्मणा ओकर बिल्कुल अपना उदात अनुदात करैत रही। एहि के संग समस्त विशिष्ट गण के हम स्वागत धन्यवाद दै छियनि और आशा करै छी कि कोनो न कोनो कार्यक्रम में फेर भेट हैब। आ पाठक दर्शक लोकनि के कहबनि कि अगला बेर कोनो सीरीज में फेर हम सब आबि रहल छी, अहूँ सब पर कविता तैयार राखू, अंग्रेजी अनुवाद तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।